morning students. Today we are going to study a very interesting topic of management, that is concept of management. Concept of management यानी मैनेजमेंट की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट के मीनिंग को अलग अलग जो है समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए पर्सन्स हैं, वो मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का यूज़ क्या है, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो क्लास की हम शुरुआत जो ये इंटेलेक्चुअल हैं, जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए पर्सन्स हैं, जिन्होंने ये जो डिफरेंट कोड्स किए हैं, उन कोड्स को समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस को डिफाइन किया है। देखिए, फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर फॉर कंपनी और अदर एंटरप्राइजेज फ्रिक्वेंटली इज द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ग्रे एंड स्मेल्जर ने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है कि प्रत्येक फैक्ट्री, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक एंटरप्राइजेस, प्रत्येक कंपनी जो सफल होती है यानी सक्सेसफुल होती है या फेल होती है, दोनों के अंदर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो है उनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यानी जिस कंपनी का मैनेजमेंट की क्वालिटी बेहतर होगी वह कंपनी जो है जनरली जो है सक्सेस को इंश्योर करती है, सक्सेस अचीव करती है। और जिस कंपनी का क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो उतना बेहतर नहीं है, तो इस प्रकार की कंपनियां जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है और फेल हो जाती है। तो मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। किसी भी संस्था के, चाहे वो कोई बिजनेस एंटिटी हो, चाहे बिजनेस एंटिटी में चाहे वो बिजनेस स्मॉल एंटिटी है, लार्ज स्केल एंटिटीज है, मीडियम स्केल एंटिटीज है, प्रत्येक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए जो मैनेजमेंट का जो गुड क्वालिटी मैनेजमेंट का होना जरूरी है। जितना मैनेजमेंट बेहतर होगा उतना ही जो है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे। इसका एक हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। भारत की जो दो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है और दूसरा जो टाटा की जो कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों कंपनियां आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व है में लगभग 200 से अधिक जो है कंट्रीज हैं, देश है। टाटा मोर देन 104 और 100 जो है 5 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। अब आप देखिए, इतने बड़े लेवल पर बिजनेस ऑपरेट करना एक बहुत बड़ी बात है और ये बिना जो इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट के सफल नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस का जो नेटवर्थ है वो उतना है कि यदि हम 20-30 जो छोटे कंट्रीज हैं उनका GDP मिला लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे ये इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने मैनेजमेंट के दम पर पूरे विश्व के अंदर अपनी एक नई आइडेंटिटी जो है प्रूव की है। ऐसा ही एग्जाम्पल आप गूगल के साथ, एप्पल के साथ और बहुत सारी जो अदर सक्सेसफुल जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, ठीक है ना, उनके साथ देख सकते हैं। तो सभी कंपनियों ने जो अपनी ग्रोथ है उसको अपने मैनेजमेंट के दम पर इंश्योर किया है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो सरकार के अंडर में वर्क करते हैं और उनके अंदर ड्यू टू लैक ऑफ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट दे
नेवर अचीव देयर टारगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास लगभग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा जो है एक प्रकार से डेफिसिट है, घाटे की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो उसके पीछे एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो नहीं रहता। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर न्यूमेरियस रीजंस जिनकी वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जितना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर पाते हैं। अब जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो एक जो दूसरा जो कोट है वो भी पढ़ना जरूरी है। पॉल हॉकिंस ने, गुड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम्स so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get and work to work and deals with them, ठीक है ना। देखिए पॉल हॉकिंस ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मेकिंग प्रॉब्लम सो इंटरेस्टिंग एंड देयर सॉल्यूशन कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। जो गुड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो उनको उनसे दूर चले जाएं, ठीक है ना, उनसे डरना शुरू कर दें, और उसके बाद प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उसके बाद उसके जो कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, क्रिएटिव जो सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी लोग काम करना चाहते हैं, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। देखिए एक मैं बहुत ही जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जो बिजनेस है, बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस का जो पहला कॉन्सेप्ट जहाँ से बिजनेस की शुरुआत होती है वो क्या है, नीड है। जो लोगों की नीड है, लोगों की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखकर बिजनेस की शुरुआत की जाती है। जब किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड ही नहीं है, लोगों को नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए कोई बिजनेस की शुरुआत नहीं की जा सकती। सबसे पहले देखिए जो नीड अराइज होती है, लोगों को प्रॉब्लम अराइज होती है, लोग उस प्रॉब्लम का जो है सॉर्ट आउट जो है सॉल्यूशन है वो खुद फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो फिर उसको कहीं बाहर से जो है इस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जो है कंपनीज है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट के रूप में लोगों की प्रॉब्लम को जो है का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना कि सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है, यानी लोगों की नीड अराइज होती है। नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है प्रोडक्ट है सॉल्यूशन के रूप में डिलीवर किया जाता है। अब देखिए एक स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स इंश्योर करना चाहता है, जो अपने एकेडमिक करियर को जो है ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी कंटेंट वाली जो बुक्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और वही उनके लिए एक प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम बहुत अच्छे मार्क्स हैं को स्कोर करना है, अब कैसे करें, तो उसके लिए सॉल्यूशन या एक प्रोडक्ट के रूप में है वो बुक्स हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को जैसे अपने एपेटाइट या भूख को शांत करना है, तो उसके लिए जो फूड ग्रेन्स है या ईटेबल आइटम्स हैं, कोई भी खाने की वस्तु है वो हो सकता है, उसके लिए प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर जो गुड क्वालिटी मैनेजमेंट है या जो बेहतर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उससे डरते नहीं हैं, उससे दूर नहीं भागते और उसके बारे में जो है एक प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं अपने माइंड में, उसके बारे में और आइडिया डेवलप करते हैं कि किस प्रकार से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और जो है एक प्रोडक्ट के रूप में जनता को सॉल्यूशन दिया जाए। अब देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज है उनकी नीड होती है। बिना मैनेजमेंट के ये जो रिसोर्सेज हैं उनको देखिए लैंड है अपने आप खुद जो है लोगों के लिए जो है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा सकते जब तक किसान उस पर समय के अनुसार सही बारिश का यूज करते हुए, सही बीज का यूज करते हुए, सही समय पर उसका जो इरिगेशन सिंचाई नहीं करे, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके बेहतर यील्डिंग के लिए
है ना, उसमें उत्पादन बेहतर हो, तो उसके लिए सही समय पर सही रिसोर्सेज का यूज करना जरूरी है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जब तक इनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा किसी प्रोडक्शन के पर्पज से, तब तक ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कोई भी प्रोडक्ट है वो नहीं बना सकते। दे आर जस्ट रिमेन्स एज ए रिसोर्सेस, ठीक है ना। वो कभी जो प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते रिसोर्सेज बिना मैनेजमेंट के एफर्ट से, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट जितने भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं उनको उनकी प्लानिंग करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उनको डायरेक्ट करता है फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट है उसका जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने फील्ड के अंदर मैनेजमेंट कर रहा है, हाँ, उसका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है ये एक अलग पर्सन है। जैसे एक किसान है, क्या कोई भी फार्मर बिना मैनेजमेंट के कोई भी फसल है वो ग्रो कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि उसे जो एक सीजन का ध्यान रखना है, उसे जो उसके लिए सीड चाहिए उसका ध्यान रखना है, उसके लिए इरिगेशन है उसका ध्यान रखना है, बारिश कब होगी उसका, उसके बाद उसका जो भी हार्वेस्टिंग कब होगा, सब चीज़ें के बारे में उसे ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आप बिजनेस के अंदर बात कर, उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना है, उनको फिर डिप्लॉय करना है रिसोर्सेज को पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है ना। फिर उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है तो और कंट्रोल करना है। तो ये सब भी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, कुछ बना रहा है, कुछ रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, सभी व्यक्ति मैनेजमेंट का यूज करते हैं। बिना मैनेजमेंट के दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अब देखिए, जो मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं उनका यदि मैनेजमेंट का क्वालिटी बेहतर होगा तो वो बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। जिनका मैनेजमेंट क्वालिटी पुअर है तो वो हो सकता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, या अचीव भी कर पाए तो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्टिव अब मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपका बीकॉम 3 साल का है, कुछ बच्चे जो पढ़ाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनका 4 साल हो जाए, ठीक है ना, 5 साल हो जाए। जनरली ऐसा किसी के साथ होता नहीं है, लेकिन देखिए बीकॉम एक 3 साल में हो, एक 5 साल में हो, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अब अच्छा बीकॉम कौन सा है जो 3 साल में हो, अच्छे परसेंटेज के साथ आप उसको पास करें, ठीक है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट का जो क्वालिटी मैनेजमेंट का होना जरूरी है प्रत्येक प्रोडक्शन सक्सेस प्रोडक्शन के लिए, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अब हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसका हम मतलब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी पर्सन्स को जब आप देखते हैं और उसके बारे में अपने माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आइडिया है, इमेज है जो आपके माइंड में डेवलप होती है, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं या जो बाइक नहीं चलाते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपको कौन सा ब्रांड जो है वो पसंद है, ठीक है ना। तो उनकी पसंद अलग अलग होगी। आप उन्हें एक सिंगल ब्रांड का नाम जो लीजिए, ठीक है ना, कि हीरो के बारे में जो आपका क्या मानना है आप बताइए, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो आंसर है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, होंडा के बारे में क्या सोचते हैं, टीवीएस के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। ये उनके इमेज, उस प्रोडक्ट के बारे में इमेज क्या डेवलप होती है उनके माइंड में, क्या आइडिया जनरेट होता है, डेवलप होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा कॉन्सेप्ट या विचार रखते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम देखिए, जो लॉर्ड गणेशा है हमारे सबके पूज्य, ठीक है ना, तो उनके बारे में देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उनके जो है अलग अलग व्यूज होंगे। सभी व्यक्ति
जो है उनके जो भी डिवोटीज होते हैं, भक्त हैं, वो टेंपल में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, अपने घर पे भी वर्शिप करते हैं। तो उनसे जब आप क्वेश्चन करेंगे कि टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट गणेशा, लॉर्ड गणेशा, ठीक है ना, तो उनका जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कुछ लोग उनको एक प्रकार से रिद्धि सिद्धि के दाता के तौर पे मानते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग उन्हें हो सकता है एक इंस्पायरिंग जो है गॉड के तौर पर, पर्सन्स के तौर पे मानते हैं कि लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब देखिए उनका लोगों का जो सोचना है, लोगों के जो विचार हैं वो डिफरेंट होंगे। कुछ जैसे भगवान गणेश के जो हेड को देखकर, उनका जो बड़ा सिर है उसको देख के हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि जो बिग हेड का मतलब कि बड़ा सोचो, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचो, ठीक है ना, हो सकता है कि उनके बड़े कान हैं तो इसका मतलब क्या है, पूरे ध्यान से बातों को सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो सभी के जो व्यूज हैं लॉर्ड गणेशा के बारे में वो अलग अलग हैं। इसका रीजन क्या है कि लोग अपनी समझ के अनुसार, कुछ लोग देखिए उसके फिजिकल फीचर्स पे जाएंगे क्योंकि उसका जो एक प्रकार से चेहरा है वो एक हाथी की तरह है, ठीक है ना, उसका बहुत बड़ा जो बेली है, पेट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग उसके फिजिकल फीचर्स पे जाएंगे, कुछ लोग उसके इंटेलेक्ट पे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके पास, उस पर जाएंगे, कुछ लोग उसके जो यूं कहे कि जो उसके एक प्रकार से अदर जो उसके फीचर्स हैं, ठीक है ना, अपने जैसे फिलोसॉफिकल तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो सबका जो सोचना है वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है उनके अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है ना। और ये सिर्फ गणेश जी के साथ नहीं होता, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है, ठीक है ना। जब बट एक प्रकार से ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमें उनके बारे में लिमिटेड नॉलेज है और इसलिए हम उनके एक पार्ट को ही डिस्क्राइब कर पाते हैं, अदर पार्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। कहते हैं ना, अब किसी व्यक्ति के बारे में यदि आप 10 व्यक्तियों से पूछेंगे तो सबका राय उसके बारे में अलग अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग उनको अलग अलग तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट है और इमेज है। अब देखिए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के बारे में जो लोग हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन हैं, वो मैनेजमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं, और उसे ही हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट कितने प्रकार का है, लोगों का मैनेजमेंट के बारे में क्या नज़रिया है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट मीन्स एन आइडिया और इमेज और understanding about anything or activity और पर्सन, राइट। देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब कोई भी आइडिया, इमेज और जो अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप होती है किसी वस्तु को देखकर, किसी एक्टिविटी को देखकर और किसी पर्सन्स को देखकर, ठीक है ना।
तो उसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप देखिए जहाँ पर फैब्रिक या कपड़ा बनता है उस मिल में यदि आप लोगों को ले जाकर उनका स्टूडेंट्स को विजिट करवाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आप अब इस पूरे प्रोसेस के बारे में अपने विचार लिखिए, तो अलग अलग तरीके से वो उसे डिफाइन करते हैं और यही उनका कॉन्सेप्ट है। जितना जिसको समझ में आएगा वो उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, इसे आप नोट कर लें पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एज नाउन, सेकेंड कॉन्सेप्ट एज वर्ब और फंक्शन। ठीक है, कुछ लोग यानी मैनेजमेंट को संज्ञा के रूप में, एक क्रिया या एक कार्य के रूप में, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है कॉन्सेप्ट एज नाउन, यानी एक संज्ञा के रूप में मैनेजमेंट का जो मतलब क्या है, और जो एक्सपर्ट्स हैं या इंटेलेक्चुअल हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मैनेजमेंट के बारे में क्या जो थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है वो रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट as an economic resources अब देखिए मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इसको समझने के लिए इस प्रकार का जो विचार है वो मैनेजरियल पर्सनल या जो एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन है, वो क्यों रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पुराने और सबसे पॉपुलर जो मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर, उन्होंने मैनेजमेंट को एक इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज के तौर पर जो है डिफाइन किया है, और ये भी बताया कि ये सबसे कॉस्टलियर रिसोर्सेज है। जिस प्रकार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो अदर रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, उसमें मैनेजमेंट भी एक पार्ट है। जब तक लैंड, लेबर और कैपिटल का जो को यदि मैनेज नहीं किया जाता है, उस पूरे रिसोर्सेज को जो मैनेजर के द्वारा उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है, तब तक ऑटोमेटिकली जो वो रिसोर्सेज हैं वो अपने एक प्रकार से जो फाइनल प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होते,
मैनेजर उन सभी रिसोर्सेज को प्रोसेस करता है, उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है और उसके बाद जो है प्रोडक्शन बन पाता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार से मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे अदर रिसोर्सेज हैं लैंड लेबर कैपिटल, उसी प्रकार से मैनेजमेंट भी लैंड लेबर कैपिटल की तरह एक रिसोर्सेज है। ठीक है, उसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। और ये पीटर ड्रकर है मैनेजमेंट गुरु, उन्होंने डिफाइन किया। अब सेकंड हम समझते हैं मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। अब देखिए, जिस प्रकार जो किसी भी बॉडी के अंदर जो कोई भी बॉडी है वो बिना ऑर्गन के काम नहीं कर सकती। हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हाथ हैं, पैर हैं, प्रत्येक पार्ट अपना कार्य कर रहा है और यदि एक भी पार्ट उसमें मिसिंग हो जाए तो हम जो है कोई भी काम है सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जो मैनेजमेंट का जो बिजनेस के जो अदर पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता, उसमें एक पार्ट या एक ऑर्गन का मतलब क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट से है, यदि उसको हटा दिया जाए तो बिजनेस क्या है, चल नहीं सकता। तो एक मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से इम्पोर्टेंट ऑर्गन के रूप में बिजनेस के काम करता है। ठीक है ना। और ये बात भी किसने कही है, ये भी पीटर ड्रकर ने कही है। ठीक है। और एक प्रकार का जो मल्टीपर्पज ऑर्गन है जिस जो बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने, उसमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए एक मैं जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताएं कि एक जो अपना जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, पूरे प्रोसेस को, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको कंट्रोल करना और जो भी एक्टिविटीज है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम, ताकि सही समय पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचना है, वो मस्तिष्क तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो इसी प्रकार का जो कार्य है मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए टीम ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट एज ए टीम ऑफ इंडिविजुअल्स अब देखिए, जो मैनेजमेंट है उसे हम टीम ऑफ इंडिविजुअल के तौर पर भी समझ सकते हैं। टीम ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जो कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स है, उनको भी हम मैनेजमेंट के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो कंपनी के अंदर जो मैनेजरियल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ जो पीपल है या जो टीम ऑफ इंडिविजुअल है कंपनी के अंदर, जो एक प्रकार से इलीट पर्सन है फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार से उनको हम मैनेजमेंट के नाम से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए क्लास ऑफ एलीट पर्संस।
मैनेजमेंट एज ए क्लास ऑफ elite persons। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग जो टॉप लेवल पर जो पॉलिसी बनाने का काम, प्लानिंग करने का काम करते हैं, तो उनमें क्या है, कुछ लोग इलीट क्लास के, ठीक है ना, सुपीरियर क्लास के लोग हैं, उनको भी हम मैनेजमेंट के नाम से जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इसको भी समझने के लिए देखिए, सिस्टम क्या है, मैनेज एक ओपन सिस्टम है, ठीक है ना। बिजनेस का एक ओपन सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, इंटरनल ओपन सिस्टम है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल सिस्टम है, एक एक्सटर्नल सिस्टम है। इंटरनल सिस्टम के अंदर भी कुछ उसके अंडर जो है प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, वो वर्क कर रही है। जो एक्सटर्नल सिस्टम है उसमें उसके से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो वर्क कर रही है। एक्सटर्नल सिस्टम को जो इन्फ्लुएंस करने वाले वो फैक्टर अलग होते हैं, इंटरनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स अलग होते हैं। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिस्टम है, जो बिजनेस का काम करने का, उन सभी में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। देखिए, बिजनेस है वो गवर्नमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है और जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उन लोगों से भी इन्फ्लुएंस होता है। बाहर जैसे हम बात करें, कंज्यूमर से इन्फ्लुएंस होता है, सप्लायर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का जो एबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज है उसके पास, उन सबसे प्रभावित होता है। तो मैनेजमेंट उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है। इसलिए क्या है, एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। एक सिस्टम को जो है व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से उसको रन करना है, संचालन करना है, तो वो उसको भी हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, ये अलग अलग मैनेजमेंट का मतलब केवल एक परिभाषा से नहीं है कि मैनेजमेंट हम जैसे हमने जो है स्कूल में पढ़ा है कि जो प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्टिंग करना है, ठीक है ना, स्टाफिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, इस परिभाषा तक हम सीमित नहीं रह सकते। मैनेजमेंट उससे बहुत जो है वाइड है। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि लोग किस नज़रिए से मैनेजमेंट को देखते हैं, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना मानना है कि कुछ लोग क्या सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को मैनेजमेंट मानते हैं, कुछ लोग जो है जैसे इंडिविजुअल्स का टीम है जो मैनेज करते हैं, उनको मैनेजमेंट का के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एज एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब, जैसे हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट उसको भी मैनेज जो हम पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर, अपने बीकॉम के कोर्स के अंदर, तो वह भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इसमें मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, टेक्निक्स हैं, उनको डिस्कस किया जाता है,
स्टडी एरिया में, उसे भी हम मैनेजमेंट के नाम से जान सकते हैं। ये एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है, एरिया ऑफ रिसर्च भी हो सकता है, उसको भी हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए साइंस क्या है। साइंस, यदि साइंस का स्टडी कर रहे हैं तो साइंस एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। आप यदि रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी साइंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे ही मैनेजमेंट जब हम एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, अपने कोर्स कंटेंट के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन है, एक शाखा के रूप में, ठीक है ना। एक जो स्टडी जो है, अध्ययन की एक अलग शाखा के रूप में भी मैनेजमेंट पहचान रखता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए कैरियर। मैनेजमेंट एज ए कैरियर। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए जो मैनेजमेंट है एक कैरियर मतलब एक रोजगार का है साधन, या आप जीवन जीने के लिए जो है उनका जो आधार हो सकता है। कैसे? कुछ लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए गाइड करते हैं, जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और अपने लेक्चर देते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए जो एक प्रकार से प्रोफेशनल कैपेसिटी के आधार पर काम करते हैं, मैनेजरियल पर्सोनल के तौर पर, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर, तो उनके लिए एक जो मैनेजमेंट है वो कैरियर भी है। इसीलिए लोग क्या है, जो MBA है वो करके, और बहुत सारे जो फ्रीलांसर के तौर पर, ठीक है ना, डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज के अंदर अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के, जो कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट एज नाउन, ठीक है ना, एक नाउन के रूप में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एज ए वर्ब, यानी या कॉन्सेप्ट एज वर्ब और फंक्शन, ठीक है ना, एक कार्य के रूप में। तो आज के क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये जो सेकंड पार्ट है कॉन्सेप्ट एज वर्ब और फंक्शन, इसको कवर करेंगे।